नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर ताजा न्यूज। मैं अमित पवार, प्रधान संपादक। अपने विशेष कार्यक्रम होली के रंग खबर ताजा के संग में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद श्री जय वाधवानी जी हैं। वाधवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाधवानी जी, वार्ड वासियों के कुछ सवाल थे जो खबर ताजा की जुबानी आपसे हम साझा करते हैं। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वार्ड की समस्या और निदान के बारे में। वाधवानी जी, पहला सवाल, आपने काफी संघर्षपूर्ण चुनाव लड़ा और जीतकर आए। उस समय परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या चुनौतियां निकलकर सामने आई? देखिए, मेरी सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता के रूप में मुझे वार्ड में पार्षद पद के लिए टिकट दी, उसके बाद सबसे बड़ी मेरी चुनौती ये निकल के आई कि यह ग्राम पंचायत लिंगाडी से कट के वार्ड इसको बनाया गया था, नगर निगम में सम्मिलित किया गया था, जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 5 वर्ष में एकदम विकास के कार्य से अछूता रहा है और विकास के कार्य के नाम से तो एक भी काम नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यहाँ नगर निगम से जुड़ा है तो इसमें नगर निगम की कितनी ज्यादा से ज्यादा हम योजनाओं का लाभ दिलवा सके अपने वार्ड को। यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी जी। बढ़ते अगले सवाल के लिए। वार्ड क्रमांक 50 में पानी व बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय गर्मी का है, ऐसे में इसका निदान कैसे करेंगे? देखिए, अभी 1 वर्ष हुए हैं पूर्ण मेरे को। 1 वर्ष में अमृत मिशन के पानी की समस्या बोल रहे हैं आप, तो अमृत मिशन का पाइपलाइन लगातार विस्तार किया जा रहा है, बिछाया जा रहा है जी। जगह जगह टंकियां भी बननी चालू हो गई है और बहुत जल्द ये पानी का समस्या जो है वो दूर किया जाएगा। और रही बात अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मी के लिए हमारी महापौर जी ने बकायदा उसके लिए 70 टैंकर का वो सभी वार्डों में 70 वार्डों में 70 से ज्यादा टैंकरों का वो किया हुआ है। पंप भी एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि गर्मी में ये देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी पंप उड़ते हैं, जलते हैं, तो पंप वगैरह की भी अल्टरनेट व्यवस्था है, टैंकरों की भी है। और प्रयास यही रहेगा कि हम जितना पानी की किल्लत से बचा सके जनता को। जी। अगला सवाल है जय जी, वार्ड 50 में कई अवैध कॉलोनियां निर्मित हैं, उसे निगम से वैध कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जब ये ग्राम पंचायत में लिंगाडी ग्राम पंचायत में ये वार्ड था तब नगर निगम में आता नहीं था, तो बहुत से ऐसी कॉलोनियां हैं जो टीएमसी नहीं है और उसमें जरूर जनता निगम को टैक्स दे रही है और सभी प्रकार के टैक्स मुहैया करा रही है, लेकिन निगम को नगर निगम का कुछ लाभ उनको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसके लिए मेरी एक चुनौती ये भी है कि इसके लिए भी मैं लगा हुआ हूं कि सभी कॉलोनियों को नगर निगम में से वैध करवाने और नगर निगम में सम्मिलित करवाने का प्रयास मेरा जारी है। जय जी, अगला सवाल है, आपका वार्ड सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित मजदूरों वर्ग का भी है, तो आप इन दोनों की तरह वार्ड वासियों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरे लिए मेरा वार्ड मेरा परिवार है, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे ऊंचे वर्ग के हो, मेरे लिए सब सम्मान है और मेरी वार्ड की जनता मतलब मेरा परिवार। और मैं यही उद्देश्य लेके अपने क्षेत्र में काम करता हूं कि मेरे वार्ड की जनता मेरा परिवार है, चाहे वो मजदूर वर्ग से हो चाहे ऊंचे वर्ग से हो, मैं सबके लिए समानता रखता हूं। और मेरे लिए मैंने कार्यालय बनाया हुआ है, कार्यालय में चाहे वो मजदूर हो, चाहे सेवानिवृत्त अधिकारी हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, वो मेरे कार्यालय में आते हैं और बिल्कुल उनका काम हो गया यहाँ से संतुष्ट करके उनको भेजा जाता है। जी, हमने सुना है कि आपका कांटेक्ट नंबर भी काफी। जी, मैंने अभी एक टैंकर हमारी चल रही है, उसमें भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है
हम शव फ्रीजर भी मुहैया कराते हैं, उसमें भी कांटेक्ट नंबर है। मैंने जगह जगह अपने कांटेक्ट नंबर लगा के रखे हुए हैं। मेरे ऑफिस का नंबर है, कार्यालय का नंबर है, कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय में आते हैं लोग, यहाँ से काम होके संतुष्ट होके ही जाते हैं। जी, अगला सवाल है जय जी, वार्ड 50 में 2026 के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं और उससे कैसे संपादित करेंगे? देखिए, अभी बहुत से कार्य ऐसे कराए जा चुके हैं हमारे। जैसे आप देखेंगे कि ओम विहार है हमारे यहाँ, वहां सड़क बनवाई है। आकाश नगर है, वहां सड़क बनाई है। गुलाब नगर है, वहां सड़क बनाई है। राजीव विहार से लगा हुआ वीआईपी सिटी, वहां सड़क बनाई है। गणेश स्वीट्स के सामने है, वहां सड़क बनाई है। बसंत विहार में वर्षों से नाले का पानी रोड में बहता रहता था, मैंने आते ही उसको सुधार करवा के उसको बनवाया है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने छोटे छोटे और बड़े स्तर में भी अभी तक 1 साल में अपना करवा चुके हैं। 2026 में भी हमारे विधायक जी इतना फंड देंगे, वो बोले हैं खाली आप काम बताओ, पैसे की चिंता मत करो, पैसे हम ला के देंगे। तो 2026 में भी बहुत पर्याप्त काम होने हैं और हो सकता है ये अभी मार्च से पहले पहले ये काम कुछ ज्यादा से ज्यादा काम उसमें चालू भी हो जाए। जी, कल राज्य सरकार का नया बजट पेश हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन को सुशासन की सरकार है हमारी, और हमने बनाया हम ही सवारेंगे के उद्देश्य से चल रहे हैं। और जो संकल्प बजट था 2026-27 का, उसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं सबको सर्वमान्य रखते हुए देश की प्रगति और देश के विकास को देखते हुए प्रदेश के विकास को सर्वप्रथम हर माध्यम से अधोसंरचना के फंड से और ये सब करके जितना भी ज्यादा हो सकता है उसको प्रदेश को हमारे उन्नत करेंगे। जी, सर आपका ज़्यादा समय तो यह है कि हम लेंगे नहीं। होली के इस पे वार्डवासियों के लिए क्या क्या संदेश है आपका? देखिए, सभी वार्डवासियों को और देशवासियों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ, नशा मुक्त होली मनाएं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने घनिष्ठों के साथ मनाएं, नशा मुक्त होली मनाएं। और सभी देशवासी वार्डवासी सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वाधवानी जी। धन्यवाद। ये थे हमारे वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद श्री जय वाधवानी जी। आप देख रहे हैं खबर ताजा न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।